हेलो दोस्तों, ग्लोबल सन में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे संख्या लेखन की पद्धतियाँ। संख्या लेखन की दोस्तों 3 पद्धतियाँ होती है। भारतीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या अंग्रेजी पद्धति, तीसरी है अपने रोमन पद्धति। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भारतीय पद्धति। संख्या को दर्शाने के लिए अल्प विराम लगाते हैं। देखो, भारतीय पद्धति में क्या करते हैं, संख्या को दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। और अल्प विराम लगाने का एक निश्चित तरीका होता है। पहला अल्प विराम 3 अंकों के बाद आता है जो हजार को दर्शाता है। पहला अपन अल्प विराम लगाते हैं जो अपन 3 अंकों के बाद, मान लीजिए ये 3 अंक है, 00 के मैंने 3 अंक ले लिए, उसके बाद अपन अल्प विराम लगाते हैं जो हजार को दर्शाता है। और दूसरा अल्प विराम अगले 2 अंकों के बाद लगाते हैं। अगला जो अल्प विराम लगाएंगे, पहला अल्प विराम तो 3 अंकों के बाद, और दूसरा अल्प विराम अगले 2 अंकों के बाद लगाते हैं जो लाख को दर्शाता है। तथा तीसरा अल्प विराम अगले 2 अंकों के बाद लगाते हैं जो करोड़ को दर्शाता है। जो किसको दर्शाता है, करोड़ को दर्शाता है। तो इस प्रकार पहले 3 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर 2 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर अगले 2 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं। तो ये अपने भारतीय पद्धति होती है। ये मान लीजिए पहले 3 अंक है, उसके बाद अल्प विराम लगाया तो ये हजार को दर्शाता है। अगले अल्प विराम अगले 2 अंकों के बाद लगाया जो लाख को दर्शाता है। अगला अल्प विराम अगले 2 अंकों के बाद लगाया जो कि करोड़ को दर्शाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय या अंग्रेजी पद्धति के बारे में। इसमें क्या होता है, देखो, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं। इसमें पहला अल्प विराम 3 अंकों के बाद लगता है जो हजार को दर्शाता है। इसमें भी पहला अल्प विराम 3 अंकों के बाद लगेगा, जैसे भारतीय पद्धति में अपन ने देखा था, जो हजार को दर्शाता है। दूसरा अल्प विराम अगले 3 अंकों के बाद लगता है जो मिलियन को दर्शाता है। मिलियन मतलब 10 लाख को दर्शाता है। ठीक है, भारतीय पद्धति में तो पहला 3 अंकों के बाद और दूसरा अल्प विराम 2 अंकों के बाद लगता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है कि पहला 3 अंकों के बाद और दूसरा भी 3 अंकों के बाद ही अल्प विराम लगाते हैं जो मिलियन को दर्शाता है। और तीसरा अल्प विराम अगले 3 अंकों के बाद लगता है जो बिलियन को दर्शाता है। अर्थात 3 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर 3 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर अगले 3 अंकों के बाद अल्प विराम। ये किसको दर्शाता है, बिलियन। रोमन पद्धति, देखिए रोमन पद्धति में क्या होता है, IVXLCDM यह होता है। I मतलब 1 को दर्शाते हैं, V 5 को दर्शाते हैं, X 10 के लिए, L 50 के लिए, और C 100 के लिए, D 500 के लिए, और M 1000 के लिए होता है। XCM अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। ये जो है ना I, X, C और M, इनको अधिकतम कितनी बार लिख सकते हैं अपन, 3 बार लिख सकते हैं। V, L और D दोहराए नहीं जाते और ना ही किसी में से घटाते हैं। ना तो इनको दोहराएंगे, अर्थात दोहराएंगे मतलब कि ना तो अपन 2 बार V लिख सकते हैं, ना ही अपन 2 बार L लिख सकते हैं, और ना ही ये किसी में से घटा सकते हैं। ठीक है, यदि बड़ी संख्या पहले लिखी हुई है, पहले मतलब कि पहले कोई बड़ी संख्या लिखी हुई है तो बाद वाली संख्या को जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए L होता है 50 को दर्शाते हैं और X अपन 10 के लिए दर्शाते हैं। इसमें कह रखा है एक बड़ी संख्या पहले लिखी हुई है। ये देखो 50 बड़ी संख्या है और जो कि पहले लिखी हुई है, और 10 छोटी संख्या जो बाद में लिखी हुई है। तो क्या करते हैं अपन, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 50 और 10 कितने हो जाएंगे, 60। इसी प्रकार X और IV, ठीक है, ये बड़ी संख्या पहले लिखी हुई है और ये छोटी संख्या बाद में है, तो क्या करते हैं अपन, जोड़ देते हैं। तो X होता है 10 तो 10 लिख दिया, फिर IV 4 होता है तो 4 लिख दिया, 10 और 4 14 होते हैं तो आगे 14 लिख दिया है। इसी प्रकार यदि बड़ी संख्या बाद में हो तो पहली संख्या को घटा कर लिखते हैं। क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या बाद में लिखी हुई है,
ये देखिए एल बड़ी संख्या है जो कि बाद में लिखी हुई है, और छोटी संख्या एक्स अर्थात 10 जो पहले लिखी हुई है। तब अपन क्या करेंगे, इस बाद वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटा करके लिखते हैं, अर्थात एल 50 और ये वाली 10, तो 10 इसमें से घटा कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 40। 50 में से 10 गए तो 40। इसी प्रकार एक्स और सी ये बड़ी संख्या है और बाद में लिखी हुई है, तो इसमें से अपन ये घटा देंगे। तो इस प्रकार जो अपन संख्या लिखते हैं वो रोमन पद्धति होती है। तो आज अपन ने इस वीडियो में भारतीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और रोमन पद्धति के बारे में देखा। थैंक यू।